आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र को। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र है वो एक हॉट सीट बन चुका है। वजह यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस से मैदान में हैं और जो खबरें धरातल की जो चर्चाएं हैं, उससे लग रहा है कि अशोक गहलोत अपने बेटे को वहां से सांसद बनाने के लिए लेकर के गए थे, जालोर के सुपुर्द किया है। लेकिन अशोक गहलोत का चुनाव है, वैभव गहलोत का चुनाव है, वो पूरी तरह से फंस चुका है। सवाल ये है कि जालोर के सियासी झाड़ में गहलोत का ऊंट है, सियासी ऊंट कैसे फंसा, यानी गहलोत के जो साथी हैं वो भी कांग्रेस छोड़ करके कैसे चले गए। ये तमाम तरह जो हालात वहाँ बने हैं वैभव गहलोत के खिलाफ, अशोक गहलोत के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, ये इनकी क्या वजह है और क्यों जालोर के अंदर है वो कांग्रेस के जो बड़े नेता अशोक गहलोत अपने पुत्र को लेकर के गए, लेकिन वहां जाकर के वो पूरी तरह जालोर के सियासी झाड़ में उलझ गए। इसी पे आज का ये एपिसोड है, जिसको आप आखिर तक देखिए और इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जिसकी राजस्थान की जालोर सिरोही लोकसभा सीट है, ये पूरी तरह से एक हॉट सीट बन चुकी है और जिसकी वजह यह है कि राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत के पुत्र हैं वैभव गहलोत, वो कांग्रेस से इस बार वहां मैदान में हैं। गत बार वैभव गहलोत हैं वो जोधपुर से 2019 का उन्होंने चुनाव लड़ा था और वहां चुनाव हार गए थे। इस बार जालोर से चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, पिता की सहमति से जालोर गए हैं और जालोर के बारे में अशोक गहलोत ने लगातार जो कोशिशें भी की हैं, जहां उसी क्षेत्र के अंदर एक अलग जिला भी बनाया गया सांचौर, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर जो 3-4 महीने पहले हुआ था 2023 के अंदर, सांचौर की विधानसभा सीट है वो कांग्रेस हार गई थी। वर्तमान में जो वहाँ सीटें हैं, यानी जालोर सिरोही लोकसभा सीट है, उसकी जो 8 विधानसभा सीट हैं, 8 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं और सांचौर की सीट है वो जीवाराम चौधरी निर्दलीय के पास है और जीवाराम चौधरी ने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। यानी 5 विधानसभा सीटें हैं वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 3 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास हैं। विधानसभा चुनाव का जो 8 सीटों का जो वोट हुआ, उस वोट का अंतर देखें तो 7,615 वोटों का अंतर है, यानी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। और इन्हीं सब चीज़ों को देख करके अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को है जालोर से उतारा। लेकिन वहाँ जो हालात बने हुए हैं, वहाँ कांग्रेस के नेता जो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है पूरी तरह कि अशोक गहलोत का सियासी ऊंट है वो जालोर में फंस चुका है। तो अभी जो छोड़ के गए हैं उन पे बात करें सबसे पहले, तो वहाँ जो डीसीसी है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, उसके उपाध्यक्ष लाल सिंह राठौड़ हैं और वो खुद टिकट मांग रहे थे जालोर सिरोही लोकसभा की, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई। तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के पार्टी छोड़ दी है और ये कहा है कि बाहरी जो आदमी है यानी वैभव गहलोत आए हैं वो हम उनका साथ नहीं देंगे। और उन्होंने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसके बाद में वो बीएसपी ज्वाइन कर ली और बीएसपी ज्वाइन करके बीएसपी से वो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतर चुके हैं। यानी डीसीसी उपाध्यक्ष है वो वहाँ से बागी हो गए हैं और बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी जो बड़ा घटनाक्रम एक ये हुआ है कि वरिष्ठ पत्रकार श्रवण सिंह राठौड़, वो भी राजपूत समुदाय से हैं और अशोक गहलोत के बिल्कुल नियरेस्ट माने जाते थे। और जब अशोक गहलोत की सरकार बचाने का जो मामला था, सचिन पायलट की जो बगावत थी, उस वक्त जो बाड़ाबंदी हुई थी, उस बाड़ाबंदी में बताया जा रहा है कि श्रवण सिंह राठौड़ है, उसकी रणनीति भी बड़ी सहयोगी थी और श्रवण सिंह राठौड़ हैं वो अशोक गहलोत के खासम खास माने जाते हैं। और वो श्रवण सिंह राठौड़ है, उन लोगों के भरोसे अशोक गहलोत ने अपने बेटे को जालोर भेजा था, लेकिन श्रवण सिंह राठौड़ हैं वो भी गत दिनों छोड़ करके अशोक गहलोत को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। और अशोक गहलोत ने अपने बेटे को जो भेजा है वहाँ जालोर, तो अशोक गहलोत ने जो वहाँ की सभाओं में जो बातें कही हैं, अशोक गहलोत ने ये भी कहा है कि मेरा बेटा वैभव है वो टोंक सवाई माधोपुर सीट चुनाव लड़ना चाह रहा था, मैंने मना किया। यूथ कांग्रेस का लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने एक सभा में ये भी कहा कि यूथ कांग्रेस का चुनाव जब वो लड़ रहे थे मैं मुख्यमंत्री था और यहाँ तक कि मेरा पीए भी अगर कहता तो वैभव गहलोत है वो यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जीत सकता था। लेकिन कहने का लबोलुआब ये था कि मैं मेरे पुत्र को राजनीति में नहीं लेके आया और ये अपने आप ही आए हैं, अपनी योग्यता से आए हैं और मैं
मैं वैभव गहलोत को जालोर सिरोही के सुपुर्द करना चाहता हूं। यानी इसका सीधा सीधा ये था कि वैभव गहलोत हैं वो टोंक सवाई माधोपुर, जोधपुर, जालोर सिरोही, यानी अब ये कहीं नहीं जाएंगे, ये जालोर सिरोही के ही रहेंगे और आप इनको जिताएं। इन सबके साथ में जो अशोक गहलोत ने जो एक बात ये भी कही कि वैभव गहलोत को है, एक सभा में कही कि जो बचपन से ही चुनाव प्रचार का शौक था और छोटी सी उम्र में ही ये 1980 से ही चुनाव प्रचार करने लग गए। यानी ये सारी चीज़ें अशोक गहलोत ने वहाँ ये कहीं। और जब अशोक गहलोत जब 2018 से 23 तक मुख्यमंत्री थे तो जालोर सिरोही के ऊपर विकास की बात करें तो कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन राजनीतिक समीकरण के हिसाब से उन्होंने खास ध्यान दिया कि यहीं से जो पुखराज पाराशर हैं जो अशोक गहलोत के बिल्कुल खासम खास हैं, और अशोक गहलोत ने जन अभिकरण समिति थी, उस समिति का पुखराज पाराशर को अध्यक्ष बनाया। और पुखराज पाराशर हैं वो खाती सुथार समाज से हैं। तो ये जो सारे समीकरण बैठाए कि श्रवण सिंह राठौड़ हैं वो भी जालोर सिरोही क्षेत्र के हैं, लाल सिंह राठौड़ हैं वो भी जालोर सिरोही क्षेत्र से हैं, और ये दोनों राजपूत हैं। तो जो अपर क्लास है जिसमें ब्राह्मण है, बनिया है, राजपूत है, इन लोगों को खास तवज्जो अशोक गहलोत ने अपने राज में दी थी। और EWS को लेकर के भी उन्होंने कई छोटे मोटे कार्यक्रम किए, अपने आवास पे भी इन लोगों को बुलाया। यानी एक पूरा का पूरा एक राजनीतिक तालमेल बैठाया कि 2024 का चुनाव है, वैभव गहलोत हैं वो जालोर सिरोही से लड़ेंगे और उनको ये बनिया ब्राह्मण राजपूत का, खास तौर से राजपूत समाज का वोट है वो मिलेगा और वैभव गहलोत हैं वो सांसद बन जाएंगे। लेकिन लाल सिंह राठौड़ का छोड़ करके जाना, फिर श्रवण सिंह राठौड़ का छोड़ करके जाना, अब जो पुखराज पाराशर हैं उनकी भी एक तरह की सामत ये आई हुई है कि पुखराज पाराशर हैं वो खाती सुथार समुदाय से हैं, और ये जो परंपरागत जो मूल OBC वोट है ये भारतीय जनता पार्टी का वोट है। तो पुखराज पाराशर भी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने ही समुदाय का वोट है वो वैभव गहलोत को दिलवा पाए। ये जो सारी चीज़ें हैं वो जालोर और सिरोही के सियासी धरातल के ऊपर सुनी जा रही हैं। तो पिछला चुनाव जो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने 2019 का जो जोधपुर से लड़ा था, उसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है कि जोधपुर की आठों विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में वैभव गहलोत चुनाव हार गए थे। यहाँ तक कि अपने पिता अशोक गहलोत की सीट है सरदारपुरा, वहाँ से भी वैभव गहलोत चुनाव हार गए थे। उससे भी बड़ी विचित्र बात यह है कि वैभव गहलोत, अशोक गहलोत का जो खानदानी बूथ है, परंपरागत पारिवारिक बूथ है, उदय मंदिर बूथ, उस बूथ पर भी वैभव गहलोत चुनाव हार गए थे। ये मतलब इतनी करारी हार हुई थी, तो इसलिए उन्होंने जोधपुर छोड़ दिया। दूसरी चीज़ एक और सुनने में आ रही है कि जो सियासी धरातल के ऊपर, सियासी चौपालों के ऊपर, कि अशोक गहलोत ने अपने बेटे को जालोर सिरोही से सांसद बनाने के लिए उस क्षेत्र की, यानी दक्षिण और पश्चिम राजस्थान है, उसकी जो 7-8 सीटें हैं, उन 7-8 लोकसभा सीटों का एक तरह का सियासी सौदा किया है। उन्होंने राजसमंद को लेके, उदयपुर को लेके, चित्तौड़ को लेकर के, पाली को लेकर के, जोधपुर को लेकर के, और तमाम तरह सीटें हैं, 7-8 सीटें हैं, इनके बारे में चर्चा ये है कि उन्होंने पूरी तरह से एक सियासी सौदा किया है। और यही वजह है कि उदयपुर में, चित्तौड़ में, राजसमंद में, यहाँ आसपास की सीटों पे कांग्रेस है वो कमज़ोर बताई जा रही है। जो राजसमंद को लेकर के जो बड़ा घटनाक्रम हुआ कि पहले राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट दिया गया और फिर उन्होंने पत्र लिख करके वो टिकट एक तरह का लौटा दिया, और फिर जो भीलवाड़ा से टिकट दी गई थी उनको राजसमंद भेजा गया, और भीलवाड़ा से CP जोशी है उनको उतारा गया। लेकिन पहले CP जोशी ने भीलवाड़ा, राजसमंद सब जगह से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। खुद अशोक गहलोत हैं, उन्होंने भी जोधपुर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन अब मजबूरी में CP जोशी को भीलवाड़ा में उतरना पड़ा, और भीलवाड़ा से कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया था उनको राजसमंद भेजना पड़ा। इन तमाम तर सीटें हैं कांग्रेस की लीडरशिप ने अपनी पूरी तरह से डिस्टर्ब कर ली हैं, और अशोक गहलोत ने ये जो सीटें डिस्टर्ब हुई हैं इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है। दूसरे राहुल गांधी हैं, खड़गे हैं, जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का एक बड़ा नेता जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा है, अपने पुत्र मोह में, यानी पुत्र को जालोर सिरोही से सांसद बनाने के लिए आसपास की 7-8 सीटें हैं उन्होंने डिस्टर्ब कर दी हैं। और जोधपुर में भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कमज़ोर उम्मीदवार उतारा है कांग्रेस से। तो ये जो सारे घटनाक्रम हैं वो ये बता रहे हैं कि जो अशोक गहलोत का जो सियासी ऊँट है वो जालोर सिरोही में पूरी तरह फंस चुका है। उन्होंने अपने पुत्र को जिताने के लिए गत 2019 का लोकसभा चुनाव था, उसमें जब वो 19 के अंदर मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान के अंदर बाकी 24 सीटें थी, उनमें उन्होंने 9 के बराबर मीटिंगें की, और अधिकतर मीटिंगें यानी बड़ी संख्या में 100 के करीब मीटिंगें हैं उन्होंने जोधपुर लोकसभा में की अपने बेटे को जितवाने के लिए, लेकिन बेटे को नहीं जितवा पाए। आखिरी 2 दिन में तो वो ऑटो में घूमे, पैदल घूमे, गली गली में घूमे मुख्यमंत्री गहलोत, लेकिन पुत्र को सांसद नहीं बनवा पाए।
इस बार भी उन्होंने क्या किया कि 7-8 सीटें जो दक्षिण और पश्चिम राजस्थान की हैं उनका एक तरह का सियासी सौदा करके, जो चर्चाएं हैं जो सियासी चौपालों पे, जो सियासी सौदा करके अपने पुत्र को सांसद बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और टिकट घोषित होते ही उन्होंने चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर का दौरा किया और वहाँ के जो प्रवासी लोग हैं जिनका वोट जालोर सिरोही के इलाके में है उनको आमंत्रित किया कि वो आएँ और वोट दें और सहयोग करें। ये तमाम तर कोशिशें, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि जो कांग्रेस की जो दिल्ली में मीटिंगें हुई हैं उन मीटिंगों को भी लगातार अशोक गहलोत ने नज़रअंदाज कर दिया। और उसके बारे में चर्चा ये है कि पार्टी चाह रही थी गहलोत खुद जोधपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन वो दिल्ली में नहीं गए और पूरी तरह अपने पुत्र को जिताने के लिए जालोर सिरोही में अपने आप को झोंक दिया। लेकिन जो साथी जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, खासतौर से लाल सिंह राठौड़ और सरवण सिंह राठौड़, ये लोग गए हैं, उससे पूरी तरह से लग रहा है कि जो राजपूत समीकरण था अशोक गहलोत का कि भाई ठीक है यहाँ SC/ST बाहुल्य सीट है तो यहाँ SC/ST का अच्छा खासा वोट कांग्रेस को मिल जाएगा, तो बनिए ब्राह्मण राजपूतों का वोट है उसमें खासतौर से राजपूत समुदाय का वोट है वो कांग्रेस को, वैभव गहलोत को मिल जाएगा और ये आसानी से सीट निकल जाएगी। जहाँ तक 80,000 1 लाख के करीब यहाँ मुस्लिम वोट है उनके बारे में तो सीधा सीधा है, वो कहाँ जाएंगे, उनको कोई ठोर ठिकाना नहीं है, वो कांग्रेस में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी है कि मुस्लिम वोट है जालोर सिरोही का, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो वोट उनको दिख रहा है लोगों को कि अगर इन हालात में जब अगर मान लो कि वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीतते हैं, कांग्रेस पावर में नहीं आती हैं, तो अपन किसी से सरदर्द क्यों मोल लें। तो मुस्लिम वोट है जालोर सिरोही का, वो भी दायां बायां चाहे वो कमी तादाद में हो लेकिन होने की पूरी संभावना है। ऐसी चर्चा मुस्लिम समुदाय को लेकर के भी जालोर सिरोही के सियासी मैदान में है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।